साहित्य सागर श्री लालजी योगी ने की एसआरवी पर साहित्यिक दृष्टिकोण की चर्चा। चर्चा के कुछ विशेष अंग प्रस्तुत हैं, जिनमें श्री लालजी योगी ने बताया समाज में फैल रही बुराइयों को किस प्रकार रोका जा सकता है और समाज और युवाओं को साहित्य किस प्रकार दिशा दे सकता है। इस विषय पर हुई विस्तृत चर्चा। नमस्कार। एसआरवी परिवार में मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं माननीय श्री लालजी योगी जी, जिनका साहित्यिक नाम है अमन। ये साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और भद्रावती नगरी, जिसे वर्तमान समय में आप सब लोग भांडर नगर के नाम से जानते हैं, इसमें यह काफी प्रसिद्ध है। और यह एक साहित्य ज्ञाता होने के बावजूद भी हमारे नगर के सभी बालकों को शिक्षा और हिंदी साहित्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम मैं योगी जी आपको नमस्कार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप जो साहित्य के विशेषज्ञ हैं उस विषय में मुझे यह बताएं कि अक्सर साहित्यिक दृष्टिकोण से कई लोगों का ऐसा मत आता है सुनने में और देखने में कि वर्तमान समय में साहित्य कहीं विलुप्ति के कागार पर है। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? यद्यपि साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, जो दिग्भ्रमित समाज को एक नूतन दिशा दर्शन कराता है, पर बहुतेरे साहित्यकार कुछ स्वार्थ लोलुपता के कारण आज मंचों पर इस प्रकार का साहित्य परोस रहे हैं जो समाज के लिए अथवा युवा पीढ़ी के लिए प्राय अनुपयोगी है। साहित्यकार का धर्म बनता है वह ऐसे साहित्य की रचना करे, ऐसा सृजन करे, इस प्रकार के गीत, कविता, छंद, मुक्तक आदि की रचना कर रहे जो वर्तमान समाज के लिए पूर्णतया उपयोगी हो सके, जो युवाओं के लिए एक दिशा दर्शन का कार्य कर सके। जी, इसके अलावा योगी जी एक और समस्या जो है हमारे देश में गंभीर रूप से देखने को मिल रही है, या यूं कहे कि कुछ विद्वानों का मत है कि वर्तमान समय की जो युवा पीढ़ी है वो जिस ओर की कविता या जो जिसे हम लोग इस समय गाने कहते हैं, संगीत कहते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो है साहित्य से दूर है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में जितने भी जो गाने वगैरह आ रहे हैं वो साहित्यिक या छंद की दृष्टि से परिपूर्ण नहीं है? स्थिति क्या है, आज बहुधा हम संगीत प्रिय है, संगीत के माध्यम से अधिकांशतया आज ऐसे गीतों का प्रसारण किया जा रहा है जिनमें भारतीय संस्कृति का हनन है, जो हमारे संस्कारों को तोड़ती है। आज बहुत ही विज्ञापन है, अनेक प्रकार के संभाषण है, अनेक प्रकार के ऐसे गीत हैं कि जिन गीतों के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों को कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। पर दुर्भाग्य ये है कि आज का युवा वर्ग केवल संगीत में मग्न होकर के और उन गीतों के शब्दों की ओर ध्यान नहीं देता है। यह आने वाली पीढ़ी के लिए बड़े दुख का विषय है। तो योगी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे देश में इस समय एक भयानक समस्या पैदा हो रही है कि युवा वर्ग जो है, आपने जैसा अभी कहा कि गलत मार्ग की ओर अग्रसर होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि युवा वर्ग को एक सही दिशा मिले और वो जो हमारा भारतीय साहित्य है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी सभ्यता है, उससे वो दूर होता जा रहा है, उस ओर फिर से आ जाए? इसके लिए सबसे पहले युवा वर्ग और जिन्हें हम शिक्षक समाज, जिन्हें हम साक्षर समाज, जिन्हें हम साहित्यकार समाज कहते हैं, जो वास्तव में समाज के एक धरोहर है, समाज के कर्णधार हैं, इन सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे गीतों के प्रति विरोध करना चाहिए। जैसे भी हो, चाहे वो काव्य के माध्यम से हो, चाहे वो एक पत्रकारों के माध्यम से हो, चाहे वो विरोध के माध्यम से हो, चाहे उद्घोषों के माध्यम से हो, किसी ना किसी तरह से निश्चित ही ऐसे गीतों का विरोध होना चाहिए ताकि हमारी पीढ़ी को यह समझ सके हम, क्योंकि संगीत की मधुरता में हम वह भूल जाते हैं कि निश्चय ही यहाँ हमारे कहीं न कहीं संस्कारों का हनन हो रहा है। अरे मेरी जान है राधा, ये सब क्या है? ये हमारे संस्कारों का विलुप्तीकरण है। यद्यपि जो राधा है वो कृष्ण है, हमारे यहाँ संस्कृत में कालिदासी कहती वागर्त संप्रक्तु वागर्त प्रतिपत्ता है, जगता पितृवंदे पार्वतम परमेश्वर।
अर्थात जो पार्वती है वो परमेश्वर है। तुलसीदास जी भी कहते गिरा अर्थ जल बीच जम कहिए तो भिन्न ना भिन्न, जो जल और तरंग एक समान है, इनमें कहीं भी अंतर नहीं है। ऐसे राधा कृष्ण एक समान है। कभी कृष्ण ने राधा ने इस प्रकार का संबोधन नहीं किया होगा जो इस गीत के माध्यम से संबोधन आया है। निश्चय ऐसे गीतों का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए ताकि हमें अपने संस्कारों को हम सुरक्षित रख सके और युवा पीढ़ी को नए संस्कार दे सके। जी, इसके अलावा एक और समस्या हमारे देश में इस समय बड़ी गंभीर और बेकार रूप धारण किए हुए है। आए दिन आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स में भी और आसपास के माहौल में भी इस तरह की एक विवक्षता पैदा हो गई है, या कहें कि हमारे देश के जो मान सम्मान है नारी, उसके अंदर एक भय की स्थिति पैदा हो गई है कि जो छोटी छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कृत्य के आ रहा है जो है आए दिन मामले देखने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है इसमें क्या कहीं हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक सभ्यता जो विलुप्ति के कगार पर है, ये उसका कारण है या कोई और उसके बीच का कारण है? यद्यपि नारी तो हमारे देश में सर्वदा से ही सम्मानी रही है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में श्लोक आता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है देवता भी निवास करते हैं। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो बालकों की अपेक्षा आज बालिकाओं ने, छात्राओं ने, लड़कियों ने कहीं अपना उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। जहां तक प्रश्न आता है इस प्रकार के दुष्कृत कर्मों का, इस प्रकार के दूषित कर्मों का, ऐसे निंदित कर्मों का, तो मेरी तो सोच है ऐसे जो युवा हैं जो इस प्रकार की हैवानियत की सोच रखते हैं, ऐसे युवाओं को तो समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और उनके लिए शासन वैसे भी नूतन कानूनों का प्रावधान रच रही है। इनके अलावा भी बालिकाओं के लिए यद्यपि साक्षरता की आवश्यकता तो है, फिर भी उन्हें सजगता के लिए एक नूतन संदेश देना चाहिए ताकि बालिकाएं अपने दायित्वों, अपने कर्तव्यों को समझ सकें और समाज में निर्भय रह सकें, उन्हें किसी का किसी प्रकार से भय ना हो सके। जी, योगी जी ने बहुत अच्छी बात अभी हमारे दर्शकों को एक बात बताई कि सारे युवाओं को जो है चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारी समझें और सारी जो भी नवयुवतियां हैं, जो भी हमारी बालिकाएं हैं, उन्हें सजग रहने की और साक्षर होने की आवश्यकता है। योगी जी, अंततः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक सामाजिक संदेश दें। आप उन्हें बताएं कि उन्हें अपने देश, समाज और अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि वो नित्य जो है हमारा देश नित्य उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे। यद्यपि आज के हनन होते संस्कारों के संरक्षण के लिए हम जिस संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपने नियमावली, अपनी परंपराओं आदि को भूलते जा रहे हैं। मूलतः विदेशी वयारी, विदेशी सभ्यता की आंधी, विदेशी सभ्यता की चकाचौंध आज हम पर इस प्रकार सवार है कि उसके चलते हम अपने माता पिता, बड़े, गुरु, श्रेष्ठ इत्यादि का सम्मान करना भूल चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम समय समय अवनति की ओर जा रहे हैं और हमारा जो चिंतन होना चाहिए, जो सोच होना चाहिए, उस सोच को भी नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए हम दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गुरुजनों के पास जाकर के, अपने माता पिताजी के पास रह करके, अपने श्रेष्ठ जनों के पास जाकर के ऐसे संस्कारित कथनों को सुने, ऐसी गीत, कहानी इत्यादि का श्रवण करें जिनके माध्यम से हम अपने संस्कारों को ग्रहण कर सकें, अपनी सभ्यता को ग्रहण कर सकें ताकि भारत माता को हम परम वैभव के शिखर तक ले जाने के लिए पूर्णतया अपना दायित्व निर्वहन कर सकें। धन्यवाद बहुत बहुत योगी जी आपका, जो आपने हमारे दर्शकों के लिए इतने अच्छे विचार जो है रखे। मैं भी अपने दर्शकों से एक बात कह दूं कि जैसा कि अभी योगी जी ने बताया, सबसे अधिक हमें आवश्यकता है हमारे राष्ट्र को, हमारे जो सांस्कृतिक जो हमारी है परंपराएं, जो हमारी सभ्यता है, उसे हम जीवंत रखें, हम हमारे साहित्य का अध्ययन करें और हमारे देश को एक नई प्रगति की ओर ले जाएं। मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।